नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में और उसके भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन पर। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखिए, गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए, गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की जाने वाली झांकी में किस राज्य के साहसिक खेल का भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से चयन किया गया है। तो देखिए, गणतंत्र दिवस पर जो क्या होती है, हमारी परेड होती है, उस परेड में जो झांकी होती है, उन झांकी के लिए किस राज्य के साहसिक खेलों का क्या किया गया है, भारत सरकार के द्वारा अंतिम रूप से चयन किया गया है। चार ऑप्शन आपके सामने भाई, आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बताएं। पहला ऑप्शन क्या आपका गोवा, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा बिहार या फिर गुजरात। तो देखिए, 3 सेकंड का समय आपके पास में है, आप इस क्वेश्चन का जवाब बताएं भाई क्या होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार की उत्तराखंड राज्य का जो साहसिक खेल है उसके लिए भारत सरकार ने क्या किया है, उसको गणतंत्र दिवस परेड की झांकी के रूप में अंतिम रूप से क्या किया, अभी इसका चयन किया है। अब देखेंगे सबसे पहले थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में। भाई यूके के बारे में देखेंगे तो यूके के सीएम कौन है भैया उत्तराखंड के, वो है आपके पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी क्या है भैया, यहाँ के सीएम है। बात करें भैया यहाँ के राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है यहाँ के, वो है आपके गुरमीत सिंह क्या है भैया यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ की राजधानी क्या है, तो राजधानी है यहाँ की उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ हैं। पहली का नाम क्या है आपका देहरादून, और भैया जो आपकी दूसरी राजधानी है वो कौन सी है आपकी गैरसेन है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए, बात करेंगे गणतंत्र दिवस परेड की। गणतंत्र दिवस की कब मनाया जाता है भैया, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है आपका स्वतंत्र दिवस। तो भैया 2 परेड होती हैं आपकी, एक गणतंत्र दिवस को, एक स्वतंत्र दिवस को। तो यदि बात करें किसी हम गणतंत्र दिवस की बात करें, गणतंत्र दिवस, तो देखिए कब मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता। तो आप किसी राष्ट्र को कब गणतंत्र कहेंगे, आप कहेंगे कि जब उस राष्ट्र के जो अंतिम राजा है, जो प्रथम नागरिक है उस राष्ट्र का, यदि उसका चुनाव होता हो तो आपसे कहेंगे गणतंत्र कहेंगे। अब जैसे हमारा भारत है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो राज्य का प्रमुख है, राष्ट्र का प्रमुख है, हमारे राष्ट्रपति जी हैं, उनका तो हम क्या कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी राजा का लड़का ही राजा बनेगा, ऐसी व्यवस्था थोड़ी है यहाँ पर। इसका मतलब हम कैसे हैं, गणतंत्र है, एक गणतंत्र संसदीय प्रणाली है कि भारत। बात करें इसी तरह से ब्रिटेन। अब देखिए, ब्रिटेन में क्या होता है, जो वहाँ के राजा होते हैं नहीं, वो ही राजा का लड़का राजा बनेगा, उस राजा का लड़का फिर राजा बनेगा। तो वहाँ पर क्या होती है, इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। लेकिन अपने भारत में तो क्या होता है, अपने प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, तो हम कैसे हैं, गणतंत्र है। और यदि यहाँ पर क्या होती है, एक व्यवस्था वैसी होती है कि राजा का लड़का राजा बनेगा, उसका लड़का फिर राजा बनेगा, तो वो व्यवस्था कौन सी होती है, वो राजतंत्रीय प्रणाली होती है, तो उसे कहते हैं गणतंत्र। तो मनाया था भैया कब हमारा, ये 26 जनवरी को मनाया जाता। 26 जनवरी को मनाया जाता। किस उपलक्ष्य में मनाया था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950, 26/1/1950 को क्या हुआ था भाई, हमारा संविधान लागू हुआ था पूरी तरह से। बात करेगा भैया दूसरा, भैया जो आपका 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो देखिए, 26 जनवरी 1930 को, कब भैया, 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया था, हमारे जो कौन थे भैया, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने बनाया था
स्वाधीनता दिवस मनाया था, स्वयं आधीनता दिवस, लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी के द्वारा प्रस्ताव पारित था। और वो बनते बनते कब तक बना भैया, जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके बाद में सोचा भाई हम इस तारीख को मनाते आ रहे हैं शुरू से लेकर अब तक, अब इस तारीख को किस रूप में मनाया जाए। तो जो हमारी संविधान सभा में हमारे राजनेता थे उन्होंने सोचा भाई क्यों ना इस दिन संविधान को लागू किया जाए और इस देश को किस रूप में मनाया जाए भैया, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाए। तो इस प्रकार से क्या था भाई, ये गणतंत्र दिवस का कुछ इतिहास था। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, हाल ही में कहाँ पर 11वां विज्ञान मेला आयोजित किया जाएगा। तो देखिए 3 सेकंड का समय आपके पास में है, इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएं। भाई किसकी बात हुई है, विज्ञान मेले की बात हुई है। विज्ञान मेले की बात हुई है तो मतलब 150 से अधिक स्कूल के, पूरे ऑल इंडिया के जितने 150 से अधिक जो है ना, 150 से अधिक स्कूलों के विज्ञान से संबंधित बच्चों का क्या होगा, यहाँ पर समारोह आयोजित होने वाला है। किस स्थान पर होगा तो भैया आप बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, भोपाल, चेन्नई, बेंगलोर या फिर नासिक। तो देखिए विज्ञान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में चर्चा करने के लिए 11वां विज्ञान मेला आयोजित किया गया है। कहाँ पर आयोजित किया गया, तो वो किया गया भैया आपके भोपाल में। कहाँ किया गया भैया, भोपाल में। क्या होगा यहाँ पर 150 से अधिक और 300 से कम प्रकार के स्कूल हैं। उन स्कूलों के कुछ होंगे बच्चे, कुछ टीचर्स जो विज्ञान के ऊपर क्या करेंगे, समारोह में चर्चा करेंगे। तो कहाँ पर होगा भैया, आपके भोपाल में होगा। कहाँ पड़ता है भोपाल, ये राजधानी आपके मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में पड़ता। थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में पूछ लेगा भैया, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है मध्य प्रदेश के सीएम, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, मध्य प्रदेश की राजधानी तो आपको पता चलेगी भैया क्या है, भोपाल है। तो भैया मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं आपके मोहन यादव सीएम है यहाँ के। और छगन भाई पटेल क्या है यहाँ के, छगन भाई पटेल हैं यहाँ के राज्यपाल। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कई प्रकार की क्या पाई जाती हैं इसी मध्य प्रदेश में, कई प्रकार की पाई जाती हैं पर्वत श्रृंखलाएं, जिनमें सतपुड़ा और आपकी विंध्याचल ये क्या है, यहाँ की पर्वत श्रेणी है प्रमुख मध्य प्रदेश की। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। तीसरी क्या पूछेगा, यहाँ की नदियाँ कौन सी, यहाँ की नर्मदा है। और आपकी बेतवा केन, नर्मदा, बेतवा केन। इस प्रकार से क्या होता है, मध्य प्रदेश से क्वेश्चन पूछा जाता है। नर्मदा, बेतवा केन, टोंस, ये सब किसके भैया, ये बेतवा केन, टोंस वगैरह सब यमुना की सहायक नदियां हैं, मध्य प्रदेश में बहती हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुडुचेरी में सुनामी स्मृति दिवस मनाया गया। पुडुचेरी में सुनामी स्मृति दिवस कौन सा मनाया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 17वां, 18वां, 19वां या फिर 20वां। तो देखिए पुडुचेरी में कौन से नंबर का स्मृति दिवस मनाया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे बताएं। 3 सेकंड का समय आपके पास में है। देखिए सुनामी स्मृति दिवस मतलब सुनामी जो आती है ना, सुनामी क्या आती है, समुद्र के आसपास आती है। सुनामी होती है एक प्रकार की समुद्री तूफान, समुद्री लहरें क्या होती हैं, तूफान होते हैं, चक्रवात होते हैं। ये करते हैं भैया, जो हमारे जब स्थल से टकराता है ना समुद्र की लहरें आकर के बाहरी नुकसान होता है, तो उस नुकसान में जो हमारे क्या होते हैं, कुछ लोग शहीद हो जाते हैं, कुछ नुकसान होता है, तो उनकी स्मृति में मनाया जाता है सुनामी स्मृति दिवस। तो पुडुचेरी में मनाया गया, कौन से नंबर का मनाया गया, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो भैया मनाया गया आपका 20वें नंबर का, 20वां सुनामी स्मृति दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की कौन सी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। किसने भैया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। तो कौन से, कहाँ पर की भैया वो की आपकी नई दिल्ली में। कहाँ पर की गई भैया, आपकी नई दिल्ली में बैठक की चर्चा की गई है। अब बात करें थोड़ी सी नई दिल्ली की। नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली के सीएम बताएं आप मुझे कौन होगा। नई दिल्ली के उपराज्यपाल कौन होंगे, उपराज्यपाल कौन होंगे, तो बताएं भैया नई दिल्ली के सीएम। तो भैया नई दिल्ली की बात करें, यहाँ के सीएम कौन है, वो है आपकी आतिशी मारलेना। क्या है यहाँ की सीएम है, किस पार्टी की भैया, वो आम आदमी पार्टी की। बात करेंगे उपराज्यपाल, तो वो कहना भैया विनय कुमार सक्सेना है यहाँ के उपराज्यपाल।
LG बोलते हैं इनको। हाल ही में दिल्ली में क्या होने वाले भैया, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी की वर्तमान में यहाँ पर सरकार है और यहाँ पर आचार संहिता लगी हुई है। 21 सितंबर 2024 से लेकर वर्तमान में कौन भैया, आतिशी मारलेना CM बनी हुई है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद में। थोड़ी सी बात करें गुजरात, तो गुजरात की राजधानी क्या है भैया, गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है आपकी, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। बात करेंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी क्या आपकी, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। और बात करेंगे किसकी, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या आपकी, भोपाल। इस प्रकार से क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे थोड़ा सा और क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ लेगा भैया गुजरात के CM, तो कौन है भैया गुजरात के CM, वो आपके भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल क्या है, गुजरात के CM है। बात करेगा महाराष्ट्र के CM, तो वो कौन है भैया, देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस कौन है भैया, महाराष्ट्र के CM है देवेंद्र फडणवीस। किसके भैया, वो बीजेपी के हैं। 2024 में हाल ही में उन्होंने एकनाथ शिंदे का स्थान लिया है। बात करें मध्य प्रदेश, यहाँ के CM कौन है, मोहन यादव। मोहन यादव यहाँ के CM है। थोड़ा सा और पूछ लेगा, महाराष्ट्र के CM, महाराष्ट्र के उपराज्यपाल कौन है, महाराष्ट्र के उपराज्यपाल है CP राधाकृष्णन। पूछ लेगा गुजरात के राज्यपाल कौन है, तो आचार्य देवव्रत। पूछ लेगा मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो वो है मंगन भाई छगुभाई पटेल। तो इस प्रकार से राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भैया इनकी कैपिटल क्या होनी चाहिए, आपको याद होनी बहुत अधिक जरूरी है। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। हाल ही में किसके द्वारा प्रगति की 45वीं बैठक की अध्यक्षता की गई, किसके द्वारा प्रगति की 45वीं बैठक की अध्यक्षता की गई। चार ऑप्शन आपके सामने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या फिर गृह मंत्री अमित शाह। तो कहाँ पर की गई है भैया, तो किसने की, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की गई है। अब बात करें भैया प्रगति की 45वीं बैठक की अध्यक्षता उन्होंने की। प्रधानमंत्री का संविधान में कहाँ पर जिक्र है, तो भैया संविधान में जिक्र है इनका आर्टिकल 74, 75 और भैया आर्टिकल कौन सा आपका 78। थोड़ा सा इनका जिक्र कहाँ पर है भैया, 85 में भी हल्का सा जिक्र, क्योंकि क्या होता है जब आर्टिकल 74 में तो इनको बताया गया भैया कि मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष होगा, एक प्रधानमंत्री होगा, इतना बताया गया है। 75 में बताया गया प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ा सा। 78 में बताया गया कि राष्ट्रपति क्या करेगा भैया, राष्ट्रपति इनसे जानकारी मंगाएगा उससे, प्रधानमंत्री से, कि देश के अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं, उनकी रिपोर्ट मंगा सकता है। आर्टिकल 85 में क्या होगा, यहाँ पर पूछ सकता है राष्ट्रपति कि भाई मतलब जो होता है ना संसद को, उसको लोकसभा को भंग करने के लिए यदि प्रधानमंत्री लिखित में एक प्रस्ताव राष्ट्रपति को दे दे तो क्या होगा भैया, आपकी लोकसभा भंग कर देंगे कौन, राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से क्या होगा, एग्जाम में इनडायरेक्टली रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें राष्ट्रपति की, तो ये कहाँ से कहाँ तक है, तो भैया आर्टिकल 52 से लेकर और 61 तक किसका जिक्र है भैया, राष्ट्रपति का डायरेक्ट रूप से जिक्र है। तो इस प्रकार से क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखिए, वित्त मंत्रालय के अनुसार 2024-25 वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तविक रूप से लगभग कितने प्रतिशत बढ़ेगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार कितने प्रतिशत बढ़ेगी, पूछ सकता है भैया किसके अनुसार, वर्ल्ड बैंक के अनुसार कितनी प्रतिशत से बढ़ेगी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार कितने प्रतिशत से बढ़ेगी। तो कई प्रकार से पूछ सकता, तो आपको ध्यान रखना किसका यहाँ पर, वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अनुसार पूछा गया है। वर्तमान में बताएं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, देखिए वर्तमान में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है बताएंगे आप, के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तविक रूप से लगभग कितने प्रतिशत से बढ़ेगी, तो भैया 6.5% से भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ने वाली। कितने परसेंट से भैया, 6.5% से बढ़ने वाली है। अब देखिए जो होती है आपकी जीडीपी को मापने के क्या होते हैं, कई प्रकार के नियामक होते हैं। जैसे आपको बताएं भैया जीडीपी क्या होती है, सिंपल शब्दों में ये क्या आपका, ये आपका इंडिया है। चलिए अभी सही मान लीजिए कि आपका इंडिया है। और अब देखिए जीडीपी क्या होता, जीडीपी मतलब इस क्षेत्र के अंदर भारत प्लस विदेशियों के द्वारा उत्पादन का कुल मौद्रिक मूल्य है। मतलब यहाँ पर इस तरह 10 कुंटल गेहूं हमने उगा लिए भारतीय प्लस विदेशियों ने मिल करके, और 10 कुंटल गेहूं का कुछ मूल्य होगा, यदि उनका टोटल मूल्य निकाला जाए तो क्या होगा, आपकी जीडीपी हो जाएगी। एक एग्जांपल के रूप में यहीं पर पूछ ले जीएनपी क्या होते हैं, कई फॉर्मूले होते हैं, जीडीपी, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी क्या होगा, जीएनपी होगा
भारत प्लस कोई अन्य देश, भारत प्लस अन्य देश में अन्य स्थान पर भारतीयों के द्वारा उत्पादन, देखिए भारत में जो नागरिक रह रहे हैं उनकी आय प्लस विदेशियों में जो भारत के नागरिक रह रहे हैं उनकी आय को जोड़ दिया जाए तो क्या होगी, जीएनपी प्राप्त होगी। लेकिन भारत में जो विदेशी रह रहे हैं उनकी आय को घटा दिया जाए तो क्या होगी, जीएनपी प्राप्त होगी। इस प्रकार से जीडीपी जीएनपी निकाली जाती है। यदि आप इन सब चीज़ों को हमारे साथ में थ्योरी से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो बी के क्लासेज की प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स की सभी क्लासें पढ़ी हुई हैं, जाकर आप उनको देख लीजिएगा। थोड़ी सी बात करेंगे इसके भैया जीडीपी के बारे में। जीडीपी को कितने प्रतिशत से बताई गई भैया, 6.5% से बताई गई है। अब जीडीपी को आईएमएफ के अनुसार कितने उसमें बांटा गया भैया, आईएमएफ के अनुसार एक वर्ष में कितने होते हैं, एक वर्ष में होते हैं आपके 12 माह, एक वर्ष में होते हैं आपके 12 माह होते हैं। और इन 12 माह में हर वर्ष की जीडीपी प्रत्येक तिमाही के अनुसार बांटा गया। एक तिमाही कहाँ से लेकर एक तिमाही यहाँ हो जाएगी, ए बी सी और डी। हाल ही में पता क्या हुआ, जो आपकी तीसरी तिमाही रही है ना 2024 में, 2024 का आपसे पूछ सकता है 2024 की जुलाई से सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई से लेकर सितंबर तक यहाँ पर भारत की जीडीपी न्यूनतम दर्ज की गई, कितनी, 5.4%, 5.4% दर्ज की गई। वर्तमान में कब से लेकर कब तक भैया, आपकी जुलाई से लेकर सितंबर तक। अभी हाल ही में करंट का क्वेश्चन रहा है। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का स्पेडएक्स, देखना भैया स्पेडएक्स मिशन किस तारीख को लॉन्च होगा। स्पेडएक्स मिशन की बात यहाँ पर हुई है, किस तारीख को लॉन्च किया जाएगा। अब देखिए स्पेडएक्स मिशन 4 ऑप्शन आपके सामने भी है, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 10 जनवरी। तो यहाँ से एग्जाम इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए तो कब किया जाएगा, आपका 30 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। कब भैया, आपके 30 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। अब लेकिन भैया इतना तो पता है 30 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। ये स्पेडएक्स मिशन है क्या, स्पेडएक्स मिशन है क्या, इसके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब भैया इसरो किसका भैया, ये एक इसरो का कार्यक्रम है। इसरो का क्या है, एक कार्यक्रम है। इसरो का एक कार्यक्रम है पीएसएलवी रॉकेट को लेकर के, मतलब जो पीएसएलवी रॉकेट होता है आपका, जिसके माध्यम से सैटेलाइट को क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। उस सैटेलाइट को जो लॉन्च किया जाएगा तो उसके माध्यम से जो होता है ना आपका, मतलब जो सैटेलाइट होता 2 हिस्सों में बराबर बढ़ जाती है, तो उनको एक तरह से 2 हिस्सों में बराबर बांटना, लेकिन तोड़ने के बाद में पुनः उनको एक जगह जोड़ लेना, क्या होता है भैया, स्पेडएक्स मिशन के अंतर्गत उसी के ऊपर क्या किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। तीसरा जो आपका चंद्रयान 4 है, क्या भैया, चंद्रयान 4 से संबंधित है। किससे, चंद्रयान 4, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, चंद्रयान 4। और भैया आपका पीएसएलवी रॉकेट से संबंधित है, पीएसएलवी रॉकेट से संबंधित है। मतलब आप इस तरह समझिए, ये आपकी कोई सैटेलाइट गई यहाँ से, सैटेलाइट यहाँ से गई इस तरह से, और यहाँ पर जाकर क्या हुई है, 2 हिस्सों में टूट गई। एक हिस्सा आपका इस तरह से और एक हिस्सा आपका इस तरह से, पार्ट ए और पार्ट बी। तो अब तो टूट गई है, लेकिन पुनः यदि क्या हो, इसको दोबारा जोड़ना हो तो उसके माध्यम से क्या होगा भैया, स्पेडएक्स मिशन में उसी के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा संसद को भंग किया गया है, किसी देश के राष्ट्रपति द्वारा संसद को भंग किया गया है। तो भैया बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं भैया, अमेरिका, रूस, जर्मनी या फिर श्रीलंका। अमेरिका, रूस, जर्मनी या फिर श्रीलंका। 5 सेकंड का समय आपके पास में है भाई, 5 सेकंड का समय आपके पास में। बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा, वो होगा आपका जर्मनी। कौन सा भैया, जर्मनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखिए जर्मनी के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने यहाँ की संसद को भंग करने का क्या लिया है, फैसला लिया। थोड़ा सा बात करेंगे जर्मनी के बारे में। तो जर्मनी में क्या बनता है, जैसे हमारे पर बनते प्रधानमंत्री, इसी तरह बनता है यहाँ पर चांसलर। क्या बनता भैया, चांसलर बनता। कौन है यहाँ के चांसलर, तो वो है आपके ओलाफ स्कोल्ज। चांसलर कौन है यहाँ के, वो है आपके ओलाफ स्कोल्ज। ओलाफ स्कोल्ज क्या है यहाँ के, चांसलर हैं। दूसरा क्या पूछेगा यहाँ से, दूसरा पूछ सकता है जर्मनी की राजधानी, क्योंकि लाइट में है तो यहाँ से इस तरह का एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जर्मनी की राजधानी क्या है, जर्मनी की राजधानी आपकी बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन कहाँ बसी हुई है, किस नदी के किनारे बसी हुई है, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि किस नदी के किनारे बसी हुई है। तो ये जो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, वो बसी हुई आपकी स्प्री नदी के किनारे। कहाँ पर, स्प्री नदी के किनारे बसी हुई है।
तीसरा यहाँ पे क्या पूछेगा, कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपके यूरोप में, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, एक ईसाई बाहुल्य देश है, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। किस देश के पास में, फ्रांस, स्पेन, इटली, और जो आपका इंग्लिश चैनल है ना, उस इंग्लिश चैनल जो कहता है उसको इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता आपका इंग्लिश चैनल, उसके पास में पड़ता क्या आपका जर्मनी। स्पेन, इटली, फ्रांस, इन देशों से की सीमा लगती है। और एक एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भैया जर्मनी और फ्रांस के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती, वो आपकी राइन नदी, जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी क्या थी भैया, राइन नदी कहीं ना कहीं एक तरह से थी ही, क्योंकि यहाँ पर पाया जाता है कोयले के बहुत अधिक भंडार पाए जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, जर्मनी। इस प्रकार से क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। बात करें थोड़ी सी अमेरिका के बारे में, तो ये तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर हुआ। तो भैया अमेरिकन, अमेरिका की राजधानी क्या आपकी, वो आपकी वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी क्या है, अमेरिका की राजधानी है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। जो बाइडेन क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। लेकिन 20 जनवरी के बाद कौन होंगे आपके, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप होंगे 20 जनवरी 2025 के बाद में। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करेंगे रसिया, रसिया के जो प्रेसिडेंट है वो कौन, आपके व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन क्या यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। यहाँ की कैपिटल क्या आपकी, मॉस्को है। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा पूछ लेंगे श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी क्या, श्री जयवर्धनपुरे। श्री जयवर्धनपुरे। तो यहाँ से इस प्रकार से क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चारों ऑप्शन हमने एक एक करके देख लिए। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, बोल्ड ईगल को निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। देखिए बोल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएं भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 5 सेकंड का समय आपके पास में है। ऑप्शन ए इंडोनेशिया, या फिर ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका, या फिर ऑप्शन डी ब्राजील। तो किस देश का राष्ट्रीय पक्षी इनको घोषित किया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो देखिए क्या होगा, वो होगा आपका अमेरिका। मतलब जो अमेरिका के वर्तमान में प्रेसिडेंट है ना जो बाइडन, जो बाइडन ने बोल्ड ईगल को क्या किया भैया, अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। 250 राष्ट्रीय पक्षी क्या गया इनका घोषित किया गया है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, वर्तमान में 20 जनवरी तक रहने वाले हैं, क्योंकि 20 जनवरी के बाद में कौन हो जाएंगे आपके, डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे। 2024 का प्रेसिडेंट इलेक्शन किसने जीता, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जीता। तो भैया कौन होगा ऑप्शन नंबर अमेरिका। अमेरिका के बारे में बात करें, यहाँ की कैपिटल क्या है, वो आपकी वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी क्या होगी, यहाँ की कैपिटल होगी, यहाँ की राजधानी होगी वाशिंगटन डीसी। बात करेंगे यहाँ के राष्ट्रपति, वो कौन आपके, जो बाइडेन। जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और भावी राष्ट्रपति कौन है, तो भावी कौन है, भावी राष्ट्रपति तो वो होंगे आपके डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप। इस प्रकार से क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अमेरिका की 5 महान झीलों के नाम आप मुझे बताएं कौन सी होंगी। अमेरिका की 5 महान झीलें, इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सैलो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सैलो दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। क्या देंगे भैया, इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, अंतर्राष्ट्रीय सैलो दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। कौन सा देश शीर्ष पर रहा नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में। 4 ऑप्शन आपके सामने, सिंगापुर, अमेरिका, भारत, संयुक्त अरब अमीरात। तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। 5 सेकंड का समय आपके पास में है। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा, यही होने वाला है, रेडीनेस इंडेक्स। सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है भाई रेडीनेस इंडेक्स है क्या। भाई रेडीनेस इंडेक्स है क्या, ये बातें आपको पता होनी जरूरी है। रेडीनेस इंडेक्स, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स क्या है, तो बताएं भैया कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो देखिए इसमें शीर्ष पर रहा है आपका अमेरिका। कौन सा रहा है आपका, अमेरिका इसमें शीर्ष पर रहा है। नंबर 1 स्थान किसने हासिल किया इसका, अमेरिका ने। पूछ लेगा भारत का स्थान कौन सा रहा, तो भारत का 2024 में स्थान कौन सा रहा भैया, 49वां। भारत का स्थान 2024 में कौन सा रहा, 49वां रहा। हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई है, और 2024 में तो रहा आपका 49वां, लेकिन पूछ सकता 2023 में कौन सा रहा, तो 2023 में जो भारत था वो आपके 60वें स्थान पर था। कौन से नंबर पर था भैया, 60वें नंबर पर था। तो कितने पायदान का फायदा हुआ आपको, 11 पायदान का फायदा हमारे भारत को हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा
पूछा जाएगा कि भारत नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कितने पायदान उछल करके इतने स्थान पर आया, क्योंकि एक प्रकार के क्वेश्चन से, एक ही थ्योरी से लगभग 5 से 6 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्या करना, हमें ये चीज़ें अच्छे से देख लेनी है। तो भारत 49वें स्थान पर है 2024 में, 2023 में रहा था 60वें स्थान पर, और कितने पायदान का फायदा हुआ, 11 पायदान का फायदा हुआ भारत को, 11 पायदान उछलकर कहाँ पहुंचा आपका 49वें स्थान पर। बात करेंगे भैया शीर्ष 3 कौन से रहे, शीर्ष 3 देश कौन से रहे, तो शीर्ष 3 में पहले नंबर पर कौन रहा, दूसरे पर कौन और तीसरे पर कौन। तो देखिए सर शीर्ष 3 देश हैं, उसमें से पहले नंबर पर रहा आपका अमेरिका, कौन रहा, अमेरिका। दूसरे पर कौन रहा, दूसरे पर रहा आपका सिंगापुर, दूसरे नंबर पर कौन रहा आपका सिंगापुर रहा। तीसरे नंबर पर कौन रहा आपका फिनलैंड, तीसरे नंबर पर रहा आपका फिनलैंड। तो इस प्रकार से क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इन 3 के नाम आपको याद रखने, और अपने इंडिया का तो नाम याद रखना ही है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, तो देखिए जो होती है टेक्निकल चीज़ें उनको उपयोग करने के मामले में ये क्या किया जाती है, ये रिपोर्ट जारी की जाती है। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हालांकि आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएगा। देखिए फ्यूचर हीरो एनर्जीज ने हाल ही में 29 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू करने की घोषणा की है, सौर परियोजना करने की घोषणा की है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, कहाँ से कि गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा या फिर असम। हीरो फ्यूचर एनर्जीज ने हाल ही में 29 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू करने की घोषणा कहाँ पर की है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे बताएं भैया क्या होने वाला है। तो देखिए 5 सेकंड का समय आपके पास में है, तो बात करेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ओडिशा। कौन सा ऑप्शन होगा भैया आपका, ओडिशा, ओडिशा नहीं कर्नाटक होगा भाई। कौन सा होगा भैया आपका, कर्नाटक। तो हीरो फ्यूचर एनर्जीज ने कर्नाटक में 29 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। अब बात करेंगे थोड़ी सी किसके बारे में भैया, हीरो फ्यूचर एनर्जीज के बारे में। क्या है किसकी भैया, ये हीरो ग्रुप की एक कंपनी है, किसकी, हीरो ग्रुप की एक कंपनी है, हीरो ग्रुप की एक कंपनी है, हीरो ग्रुप की कंपनी है। हीरो ग्रुप की कहाँ की भैया, भारत। हीरो ग्रुप कहाँ का आपका, भारत। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। होंडा ग्रुप कहाँ का आपका, जापान। तो हीरो ग्रुप की कंपनी है, और ये क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली उत्पादन से संबंधित है। किससे भैया, बिजली उत्पादन से संबंधित है, बिजली उत्पादन से संबंधित है। तो इस प्रकार से क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, उत्पादन पूछ लेगा किस प्रकार से संबंधित है, बिजली उत्पादन से संबंधित है। दूसरी बात यहाँ से क्या पूछेगा, इसकी स्थापना कब हुई। तो देखिए इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। कब हुई थी, 2012 में हुई थी। और 2011 में ही हीरो किससे अलग हुआ था, होंडा से अलग हुआ था। तो बिजली उत्पादन संबंधित है ये हीरो फ्यूचर एनर्जीज, और कहाँ पर, कर्नाटक में इसकी क्या की परियोजना शुरू की गई है। बात करेंगे थोड़ी सी किसके बारे में, कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक के सीएम कौन है, तो यहाँ के सीएम है सिद्धारमैया। सिद्धारमैया क्या यहाँ के सीएम है, सिद्धारमैया। तो भाई हीरो फ्यूचर एनर्जी इसके बारे में हमने अच्छे से देख लिया। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई ऑनलाइन सुरक्षा संशोधन सोशल मीडिया न्यूनतम आयु विधेयक 2024 का हाल ही में किस देश के प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित किया गया है। अब देखिए प्रतिनिधि सभा की यहाँ पर बात हुई है। हर क्षेत्र में क्या होते हैं, 2 प्रकार की सभाएं होती हैं हर संसद में। जैसे भारत में एक प्रतिनिधि सभा है, एक बुजुर्गों का सदन है। प्रतिनिधि सभा कौन सी आपकी, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता तो आपकी लोकसभा कहते हैं प्रतिनिधि सभा भारत के अंदर, क्योंकि उनका चुनाव कौन कर रहे हैं, उनका चुनाव तो हम ही करते हैं ना। तो क्या हुई, वो आपकी प्रतिनिधि सभा हुई। तो प्रतिनिधि सभा के द्वारा पारित किया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने, अमेरिका, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं कौन है भैया, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा एक कानून पारित किया गया, उनकी संसद के प्रतिनिधि सभा द्वारा एक कानून पारित किया गया कि देखिए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, कितने, तो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे वो सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रतिबंधित कर दिया कि सोशल मीडिया क्या कर दिया, बच्चों को मानसिक रूप से कमजोर बना रही है। तो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया से दूर रहेंगे। कहाँ के द्वारा भैया, ऑस्ट्रेलिया में ये कानून पारित किया गया है। बात करेंगे थोड़ा सा किसके बारे में भैया, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो कहाँ पड़ता है आपका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है। सबसे पहले आपको यहाँ की राजधानी पता होनी जरूरी है, राजधानी, मुद्रा और आपका महाद्वीप।
तो ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या आपकी, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल आपकी कैनबरा है कि कैपिटल है। बात करेंगे मुद्रा, तो मुद्रा क्या है आपकी, डॉलर है। महाद्वीप कहाँ पड़ता है आपके, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है। कौन से सागर में भैया ये आपके एक तरफा से तो हिंद महासागर से घिरा हुआ है, हिंद महासागर, और दूसरी तरफा किससे घिरा हुआ है, हिंद महासागर, और आपके प्रशांत महासागर से घिरा हुआ देश है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर से घिरा हुआ देश है। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आरबीआई ने एआई के नैतिक उपयोग के लिए एक फ्रेमवर्क विकसित करने हेतु एक कितने सदस्य समिति गठित किया। देखिए नैतिक का संबंध किससे, यहाँ पर इथिक्स। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब जो आपका ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यदि हम उसका सही रूप से प्रयोग करें तो क्या है, हमारे लिए बहुत अधिक लाभदायक है। लेकिन यदि हम उसका क्या करें भैया, गलत रूप से प्रयोग करेंगे तो बहुत अधिक क्या है, खतरनाक है। एआई मतलब एक इस तरह से है, आरबीआई। अब देखिए आरबीआई में क्या होता है, बैंकों से संबंधित एक भारत का बैंकों का बैंक है, और क्या बनाता है, बैंकों के लिए नियम बनाता है, बैंकों को मुद्रा का निर्गमन करता है, भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या रखता है, नजर रखता है, सरकार को क्या देता है, एक प्रकार की सलाह देता है। तो आरबीआई के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पर। नैतिक उपयोग के लिए एक फ्रेमवर्क विकसित करने हेतु कितने सदस्य समिति का गठन किया गया है, तो भैया आपकी 8 सदस्य समिति का गठन किया गया है आरबीआई के द्वारा। किसके, आरबीआई के द्वारा। नैतिक एआई का नैतिक यूज करने के लिए 8 सदस्य समिति का गठन किया है फ्रेमवर्क से संबंधित। बात करेंगे थोड़ी सी आरबीआई के बारे में। आरबीआई के बारे में बात करेंगे। आरबीआई की सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है स्थापना कब हुई। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी आपकी 1935 में, 1935 में हुई। समिति कौन सी थी, वो आपकी हिल्टन समिति। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, समिति कौन सी थी, तो वो थी आपकी हिल्टन यंग समिति। हिल्टन यंग समिति, हिल्टन यंग समिति कब गठित हुई थी आपकी, 1926 में। रिपोर्ट कब दी इस समिति ने, 1934 में। 1934 में दी थी इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी। और भैया और क्या पूछेगा यहाँ से, आरबीआई से संबंधित पूछ लेगा यहाँ से, कितने, मतलब इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो राष्ट्रीयकरण हुआ था उसका 1949 में। राष्ट्रीयकरण क्या हुआ इसका, 1949 में हुआ। वर्तमान गवर्नर कौन है, वर्तमान गवर्नर कौन है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएं, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन बनाए गए हैं। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाल ही में डाक प्रणाली में सुधार की शुरुआत किस देश के डाक विभाग ने की है, तो देखिए डाक प्रणाली में सुधार की शुरुआत किसी देश के डाक विभाग ने किया भैया, रूस, मिस्र, अमेरिका या फिर भारत। तो देखिए दुनिया के सर्वाधिक डाकघर कहाँ पाए जाते हैं भैया, भारत में पाए जाते हैं। दुनिया के सर्वाधिक डाकघर भारत में पाए जाते हैं, तो भारत के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने लगभग 15 क्वेश्चन कंप्लीट करे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।